नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमता हुआ नजर आ रहा है और 63 दिनों के बाद 1 लाख से कम केस दर्ज किए गए हैं। लगातार घटते नए केस के ग्राफ को देखते हुए ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हरियाणा की अगर बात करें तो छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन जारी है। हालांकि बाजार, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने की छूट राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अब बाजार खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का है, लेकिन दुकानें खोलने के लिए ऑड और इवन के फॉर्मूले को लागू किया गया है, क्योंकि जैसे ही केस कम हुए हैं, लॉकडाउन में राहत दी गई है, तो लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए देखे हैं। तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद की तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। गुरुग्राम का सदर बाजार में ऑड इवन की धज्जियां कैसे उड़ती हुई नजर आई हैं, तो फिर वहीं फरीदाबाद में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे भूल गए हैं। ये 2 तस्वीरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अनलॉक की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसके बाद स्थितियां नॉर्मल हों, जिम्मेदारी सबकी सामूहिक है। एक तो प्रशासन की जिम्मेदारी यह है कि उन व्यवस्थाओं को बेहतर करे, लोगों को निर्देशित करे, लेकिन जिम्मेदारी लोगों की भी है और लोग भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं और ऑड इवन का भी उल्लंघन करते हुए आज दिखे हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नजर नहीं आया और इस वजह से भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो नियम हैं वो लोग क्यों भूल रहे हैं, जबकि अभी भी कोविड का जो संक्रमण काल है वो बरकरार है। केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना गया नहीं है। चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं और अगर जरा सी भी लापरवाही इस स्तर पर होती है तो स्थितियां फिर से बिगड़ सकती हैं। इसलिए लोगों को भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। और सवाल हर बार की तरह आज भी वही बरकरार है कि आखिर लोग इतनी भयानक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और गुजरने के बावजूद भी इससे सबक क्यों नहीं ले रहे हैं, सीखने को क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। यह सवाल लोगों को अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आखिर क्यों अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। मास्क तो है, लेकिन आप देखें कैसे नाक से नीचे है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो धज्जियां हैं वो साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आई हैं, यानी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ और एक दूसरे के आसपास लोग साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। और चलिए गुरुग्राम के सदर बाजार का हाल आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने जायजा लिया है। हरियाणा में कोरोना के मामले तो घट रहे हैं और इसी को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक अभियान जो चलाया गया, जिसे अब 14 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जहां समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का दुकानों का किया गया है, बाजार का किया गया है, मॉल का रात 8 बजे तक का किया गया, इसके साथ साथ नियम रखा गया है ऑड इवन का, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा दुकानें ना हो। ऑड इवन का कहीं ना कहीं नियम बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की भी धज्जियां जरूर होती हैं, नियमों की भी अनदेखी जरूर होती है। हम गुरुग्राम के सदर बाजार में और आपको दिखाना भी चाहेंगे यहाँ के हालात। ऑड इवन की बात करें तो एक साइड लगे, हालांकि यहाँ पर नंबर नहीं, तो इनको एक दिन लेफ्ट साइड और एक दिन राइट साइड, इस तरीके के नियम जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो आपको बाजार के अंदर दोनों ही तरफ की खुली हुई दुकानें नज़र आएंगी। कुछ ज़रूर दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने बंद कर ली, लेकिन आपको अधिकतर हम दुकानों की अगर बात करें तो वो दोनों तरफ की दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। कुछ व्यापारी ज़रूर साथ दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी दुकानदार हैं जो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दोनों ही तरफों की दुकानें खुलती है। जो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, क्या कहेंगे जो एक महामारी के तहत ऑड इवन की जो एक मुहिम चलाई गई थी, उसे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई खोला जाए तो सभी के लिए खोला जाए, ये थोड़ा कि भाई छोटे मोटे दुकानदारों की बंद करा दो और बड़े दुकानदार खोल लें। मेन सदर बाजार सारा खुला हुआ है और रोशनपुरे की मार्केट सारी बंद करा दी, जो सब्जी मंडी के नज़दीक है वो पूरा रोशनपुरा बंद करा दिया। वो पुलिस वाले कहते हैं कि ड्यूटी हमारा एरिया ये, हम तो इस गली की बात करेंगे, ये गली हम बंद कराएंगे, सदर बाजार से हमारा कोई मतलब नहीं है। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है। तो आज वो बंद कराई गई है? हाँ जी, वो बंद कराई गई है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आपके यहाँ पर किस तरीके से होना चाहिए? तो पूरा बाजार बंद होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बंद नहीं होनी चाहिए। खुलनी चाहिए तो सबकी खुलनी चाहिए, सारा बाजार खुलना चाहिए। सब अगर जो खोल ले तो हम भी खोल लेंगे, अगर हमारी बंद। बड़े बड़े दुकानदार सबने खोल रखी है। जब बड़े दुकानदार खोलेंगे तो छोटे दुकानदार क्या कसूर है? छोटे दुकानदारों के तो बच्चे जैसे बड़े दुकानदारों के बच्चे हैं। यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं नियमों के देखिए, इनका कहना है कि या तो सरकार नियम बनाए तो उसकी पूरी पालना हो, ऑड इवन की जो बात की जा रही है उसी अनुसार दुकान खोले, और अन्यथा कम से कम इस तरीके की अनदेखी ना हो जो बाजार के अंदर हैं। केवल कुछ चिन्हित लोगों को ही दुकानें खोलने की
अनुमति जो है दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो अलग तरीके से अवैध तरीके से इस तरीके की दुकानें खोल रहे हैं। यही कारण है, भीड़ भी है और दोनों तरफ की दुकानें यहाँ आपको खुली नजर आएंगी। हालांकि ऑड इवन के नियम की पालना की बात की जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं इससे कई व्यापारियों में निराशा भी, जिससे कि बात कर रहे थे कि इनकी दुकानें तो बंद करा दी गई, लेकिन कई व्यापारियों की दुकानें खुली हैं, कई ऐसी दुकानें खुली हैं जिसको लेकर के ये हालांकि शिकायत भी कर रहे हैं। प्रशासन तरीका कहना है कि कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा। तो ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट आपने देखी और इसमें आपने देखा कि कैसे लोग अभी भी समझने को और मानने को तैयार नहीं हो, और साथ ही साथ जो नियम बनाए गए हैं उसकी भी उल्लंघना साफ तौर पर दिखी है। आज बड़ी बहस में आगे बढ़े उससे पहले अहम सवाल है, बड़ी बहस को उस पर भी नजर डालते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला अहम सवाल यही है कि लॉकडाउन में छूट मिलते ही आखिर लोग नियम क्यों भूल गए हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा ये भी है कि बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले का उल्लंघन आखिर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये भी नियम सहूलियत के लिए ही बनाया गया है और ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी हो, इसलिए ज़रूरी है कि इसका पालन हो। सवाल ये भी है कि तीसरी लहर की आहट के बीच में कहीं लापरवाही भारी न पड़ जाए, ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा हमारे साथ भिवानी से जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। रवि, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब अनलॉक हो रहा है, लोग थोड़े से लापरवाह नजर आए हैं। अभी गुरुग्राम की भी कुछ तस्वीरों को हम लोगों ने देखा है। भिवानी में क्या इस समय की स्थिति है? क्या लोग वहां पर जैसे जैसे उनको छूट मिल रही है, नियम कानून का वो पालन कर रहे हैं, या फिर वहां पर भी आपने लापरवाही देखी है? असल में भिवानी के अंदर किस समय की क्या स्थिति है, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, अगर बात करें, भिवानी वो जिला जहाँ पर एक वक्त ऐसा था, ना केवल पॉजिटिविटी रेट बल्कि जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी कहीं न कहीं प्रदेश में अव्वल माना गया था। लेकिन आज के आंकड़ों की बात करूँ, 56 मामले आज कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे, 56 लोग डिस्चार्ज भी हुए थे। हालांकि 6 जो डेथ हुई थी वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। इस बीच महज 350 के करीब जो मरीज हैं अभी एक्टिव केसेस भिवानी में हैं। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं, जब लॉकडाउन जब घोषित किया गया था, उसको इम्पोज किया गया था, तो कहीं न कहीं उस वक्त से ही भिवानी पुलिस मुस्तैद दिखाई दी थी। लोग हालांकि कहीं न कहीं हिला हवाली जरूर बरतते हैं। अब दुकानें क्योंकि ऑड इवन के फार्मूले के तहत खोली जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इन दुकानों को बंद करवाना भी पूरी तरह से, क्योंकि आज हमने देखा था आज सुबह ही भिवानी के, चाहे एसडीएम की बात करें, डीएसपी की बात करें, या फिर खुद पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत की बात करें, वो तमाम अधिकारी इसी कवायद में लगे थे कि बाजारों में ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो। हालांकि रियायतें दी गई हैं, 10 बजे से 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया। बाजारों में भीड़ इस लिहाज से थोड़ी कम जरूर हुई है कि अब दुकानें खुलने का समय बढ़ाया गया, 3 से 4 घंटे बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग सामने आए थे, हमने बात की थी लोगों से, जो है अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, इस तरह से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोरोना अब खत्म हो चुका है, कोरोना जा चुका है। जबकि तीसरी जो वेव है, थर्ड वेव की आहट जो है वो अभी भी है। विशेषज्ञ बात रवि, चूंकि ये चीज मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा। एक तो आप खुद बाजार में गए थे, आपकी वो रिपोर्ट हम लोगों ने भी देखी, दर्शकों ने भी देखी है कि किस तरीके से, हालांकि भीड़ जरूर कम थी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं नियम कानून का पालन करना, वो लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। हर एक व्यवस्था प्रशासन ही मुकम्मल कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन रवि, क्या जो पिछला वाला दौर हम लोगों ने देखा, क्योंकि उसके बाद भी जब अनलॉक हुआ था, कमोबेश इसी तरह की स्थितियां बननी शुरू हुई थी, लोग लापरवाह हो रहे थे, और नतीजा ये हुआ है कि सेकंड वेव को हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके की आई। अब थर्ड वेव के प्रेडिक्शंस हैं, अनलॉक हो रहा है, क्या उसी तरीके की स्थितियां अभी भी बनती हुई दिख रही हैं? लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है, या मानने को तैयार नहीं है? रवि, बिल्कुल आयुष, एक दौर देखा था जब ना हॉस्पिटल्स में सिलेंडर मिले थे, ऑक्सीजन मिली थी, ना ही किसी तरह के बेड मुहैया हो पाए थे। उस वक्त कहीं ना कहीं अफरा तफरी ना केवल भिवानी में बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिली थी। और अब जिस तरह से लगातार अनलॉक की स्थिति सामने आ रही है, मॉल्स भी खोले जा रहे हैं, मॉल्स का टाइम, चाहे रेस्टोरेंट्स के टाइम की बात करें, लोग कहीं ना कहीं अब लापरवाही बरतते देखे जाते हैं। जिस वक्त जो है अब कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है रात में, हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी है, रात में अभी भी वाहनों की जो है चेकिंग की जाती है, रात में वाहन अभी भी प्रतिबंधित हैं कि अनावश्यक तौर पर कोई घरों से बाहर नहीं जाएगा 6 बजे के बाद। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है। सड़कों पर लोग इसी तरह से, हालांकि दुकानों के स्टोर पूरी तरह से डाउन है। जब 6 बजते हैं, 6 बजते ही, हालांकि पहले 3 बजे का जब समय तय किया गया था, उस वक्त भी यही स्थिति देखने को मिलती थी। पुलिस प्रशासन, तो कुल मिलाकर के रवि, हम ये मान सकते हैं कि जो स्थितियां पहले जैसी थी, कुछ वैसा ही लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं।
रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राय सिंह जी, आपका भी स्वागत। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत। और मनोहर पूनियानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं फरीदाबाद सेक्टर 15 मार्केट एसोसिएशन के। मनोहर पूनियानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत मनोहर जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ तस्वीरें देख रहे थे और खासतौर से गुरुग्राम के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि ऑड इवन का जो फॉर्मूला लागू किया गया है, दुकानदार उसको कुछ मानने को तैयार नहीं है। जहां पर जिस तरीके से, जिस नियम के हिसाब से दुकान खुलनी थी, उसको कहीं ना कहीं तोड़ते हुए उन दुकानों को वो खोलते हुए दिखे हैं। मनोहर जी, कम से कम फरीदाबाद के लिहाज से अगर मैं आपसे समझना चाहूं, तो क्या वहां पर जो व्यापारी वर्ग है वो जो तमाम कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए नियम को मान रहा है? कैसे देख रहे हैं इन स्थितियों को आप? मनोहर जी, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। नमस्कार जी। देखिए, हमारी सेक्टर 15 मार्केट और फरीदाबाद की हुडा मार्केट्स में सभी इसका पालन कर रहे हैं। सभी ने बाहर अपने शटर्स के ऊपर बकायदा डेज लिखे हुए हैं कि ये दुकानें इस दिन खुलेंगी, तो इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। आप कभी भी कोई भी आके इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम स्वागत करते हैं सरकार द्वारा जो नियमों का उन्होंने जारी किए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी मार्केट में अगर सर्वे किया जाए तो ऑड इवन की जरूरत नहीं है। जैसे हुडा मार्केट्स हैं, ये पहले से ही अपने आप में बहुत गैप बना हुआ है। बाजारों में, पुराने बाजारों में और हुडा मार्केट्स में बहुत फर्क है। तो अगर ये थोड़ा सर्वे करके या हम लोगों को कहीं ना कहीं मीटिंग्स में इन्वाइट करके जोड़ के अगर हमसे कोई सजेशन लिया जाए तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल बात समझ आती है, क्योंकि हुडा मार्केट्स के किराए बहुत ज्यादा हैं और स्टाफ के खर्चे, सैलरीज निकालना बहुत मुश्किल है। तो अभी उसके ऊपर कहीं से कोई छूट नहीं मिलती है, वो सीधा सीधा जो लोगों के ऊपर ये इसका बोझ पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहीं ना कहीं सरकार कुछ इस तरह के भी सिस्टम बनाए, हमें इन्वॉल्व करे, प्रेसिडेंट्स को हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको महसूस करे कि हम क्या चाहते हैं। आप अगर कल सर्वे करवा लें हुडा मार्केट्स में, आप देखेंगे सारी दुकानें एक सटी हुई नहीं है, ऐसी नहीं है, और आराम से नहीं, मनोहर पुनियानी जी, आप जो बात कर रहे हैं उसको मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन मार्केट्स में गया हूं और मुझे पता है जो बात आप कह रहे हैं वो सही है। लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकली क्या दिक्कत हो रही है, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताएंगी। बहरहाल आपने जो बात कही है या आपकी क्या डिमांड्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रंजीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता जी, तस्वीरें हम लोग आज देख रहे हैं, क्योंकि कमोबेश कुछ वैसी तस्वीरें हम लोग इस समय देख पा रहे हैं जैसी तस्वीर हम लोगों ने देखा था जब पहला दौर था कोरोना का, और उसके बाद जब हम लोगों ने वो कोरोना के केसेस देखे कम हुए और अनलॉक की ओर बढ़े, तो लोग इसी तरह से बाहर निकल रहे थे। यही लापरवाही लोगों के अंदर दिख रही थी और उसका नतीजा यह है कि सेकंड वेव को हम लोगों ने देखा है। अभी भी हम लोग धीरे धीरे अनलॉक की ओर जा रहे हैं। कैसे इसको आप लोग रोक पाएंगे? इसको कैसे रोकने के लिए आप लोगों ने जो रणनीति है वो बनाई है, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपको लग रहा है कि क्या उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रही हैं? अगर ऐसा है तो आज ये तस्वीरें ऐसी क्यों देखने को मिली हैं? रंजीता जी, आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपसे सहमत हूँ। जिस तरीके की गंभीरता सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पिछले लॉकडाउन और इस बार के लॉकडाउन में निभाई थी, और जिस तरीके के इंतजाम किए थे, जिस तरीके से कोरोना के ऊपर हमने कंट्रोल पाया, जितनी तीव्रता से और कितनी 3 गुना तेजी से जिस तरीके से कोरोना की महामारी इस बार अटैक आया था, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी सूझबूझ से हमारे इस प्रदेश के मुखिया ने उस हालात पर कंट्रोल किया और हालात पर काबू पाया। पर निश्चित तौर पे जितनी गंभीरता सरकार दिखा रही है, उतनी ही गंभीरता आम जन को भी दिखानी पड़ेगी। हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, वरना सरकार की जितने भी किए हुए काम और मेहनत है उसके ऊपर तब पानी फिर जाता है जब हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। हम फिर से लापरवाह हो जाते हैं, हम मास्क पहनने बंद कर देते हैं, हम डिस्टेंस मेंटेन करना बंद कर देते हैं। ये सब लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन लगता है, जिस तरीके की महामारी आती है, उससे निश्चित तौर पे एक आर्थिक संकट जो है वो पूरे प्रदेश पर आता है। और हम समझ सकते हैं कि दुकानदार जो सैलरी जिनको देनी होती है, जिनकी फैक्ट्रीज है, जिनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, उनको खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब कंप्लीट लॉकडाउन लग जाता है। पर निश्चित तौर पे जान है तो जहान है। तो आपकी सुविधा के लिए ही धीरे धीरे करके सामान्य स्थिति करने के लिए ये ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाता है, और उसके बावजूद अगर जनता जनार्दन नहीं कोऑपरेट करेगी और केसेस फिर से बढ़ेंगे तो सरकार मजबूरन उसको सख्ती बरतनी पड़ती है और कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ता है। निश्चित तौर पे पहला जब वेव आई, उससे अगली वेव जो थी 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग थी, और अब जो अगली वेव की आशंकाएं बताई जा रही हैं वो बच्चों के लिए, जो सबसे ही गंभीर और चिंता का विषय है। और अगर हम इसी तरीके की लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पे हम उनको बुलावा दे रहे हैं कि आइए तीसरी वेव, आपका स्वागत है हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि जिस तरीके की सरकार की तैयारियां हैं, सरकार ने निश्चित तौर पे ना तो
पूरे प्रदेश में अब बेड की कमी आने दी, ना प्रदेश में ऑक्सीजन की नहीं, कमी लेकिन आने दी, रंजीता जी ना- आप इसको कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोगों से तो अपील बराबर कर रहे हैं, हम लोग लगातार कह रहे हैं, और लेकिन देख रहे हैं कि लोग उसको मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ चैलेंजेस ये भी हैं कि आप उसको हमेशा ऑलवेज तो बंद करके रख नहीं सकते, इनको भी आपको बैक टू नॉर्मल लाना है। वो जो व्यवस्थाएं आप लोगों को करनी है, या वो एक जो रणनीति आप लोगों को बनानी है कि दोनों चीजें बैलेंस हो जाएं, लोगों की जान भी हिफाजत हो जाए और लोगों का रोजगार भी चलता रहे, ये कैसे कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो ये कहने से कि लोग जागरूक हो जाएं अगर होते तो ये तस्वीरें नहीं होती। कैसे करेंगे, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। और आपको लग रहा है कि अगर लोग अभी भी मानने के लिए नहीं तैयार हैं तो दोबारा से विचार करना चाहिए, कितनी छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? रंजीता मेहता जी। देखिए, इन स्थितियों को सामान्य करने के लिए सरकार निश्चित तौर पे पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को हर समय एक डर चाहिए होता है, तो हमें पुलिस की तैनाती जो है वो गश्त बढ़ानी पड़ेगी और जगह जगह पे पुलिस डिप्यूट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, ताकि कम से कम अगर उनके डर से सही लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं और अपनी ही बारी आने पे दुकानें खोलें। निश्चित तौर पे जिस तरीके से सेंट्रल सरकार से हमें मदद मिल रही है, इस बार 800 करोड़ की जो हमारी बचत हुई है, क्योंकि जो वैक्सीन है 21 जून से योगा डे से सबके लिए फ्री कर दी गई है। जो खर्चा हमारे प्रदेश को पड़ना था वो सरकार ने, जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने ओढ़ा है, जिससे हमारे 800 करोड़ की बचत हुई है। इसी के चलते हुए जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए आरबीआई ने 15,000 करोड़ का लोन के लिए अनुमति दे दी है और अमाउंट रिलीज कर दिया है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो वो लोन लेकर अपना काम धंधा जो है आगे चला सकता है। पर जिस तरीके से जो एक डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इसके लिए बार बार सरकार जागरूकता अभियान चल रही है। हमारे वॉलंटियर्स, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो महिला मोर्चा के, या चाहे वो यूथ भाजपा की है, वो अलग से एक टीम बनाकर अपना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे धनखड़ जी उनको लीड करते हैं और हमें समय समय पर जूम मीटिंग्स पे बार बार हिदायत होती है कि इन चीजों का हम ख्याल रखें और जरूरतमंदों को हम जो है मदद पहुंचाएं। पर साथ में हमें जनता का सहयोग निश्चित तौर पे चाहिए, हमें विपक्ष का सहयोग भी चाहिए कि सब लोग मिलजुल कर इस कोरोना महामारी। चलिए ठीक है, आपने ये कहा विपक्ष का सहयोग चाहिए, मैं विपक्ष से ही पूछ लेता हूं। राय सिंह जी, ये जो तस्वीरें हम लोगों ने आज देखी हैं कि एक तो ऑड इवन को नहीं मान रहे हैं लोग, अपनी जैसी मर्जी हो रही दुकान खोल रहे हैं, जो लोग मार्केट में पहुंच रहे हैं आधे से ज्यादा उसमें मास्क नहीं लगाए हुए, जो लगा भी रहे हैं वो कैमरे को देख करके लगाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा देंगे? सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार नहीं कर पाई, या आपको लग रहा है कि कुछ जिम्मेदारी यहां पर लोगों की भी तय होनी चाहिए, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो सख्ती भी बहुत जरूरी है? राय सिंह जी, और विपक्ष के सहयोग की भी अपील कर रही रंजीता जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। आयुष जी, मेरे मित्र, जिस प्रकार आपने आज ये मुद्दा उठाया है, बड़ा गंभीर और मानवता की सुरक्षा सहयोग के लिए जुड़ा मुद्दा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से एक विपक्ष की सजग भूमिका में चाहते हैं कि प्रदेश में हमारे जो हरियाणा वासी हैं सबको सुरक्षा मिले, सब सचेत रहे महामारी के दौर में, क्योंकि सबका समय का अधिकार है कि किस प्रकार वो अपने इस माहौल के अंदर अपने आप को बचा सकते हैं। और हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लॉकडाउन के नियम हैं, जो हिदायतें सरकार की हैं, जो केंद्र सरकार की हैं, और जो स्वास्थ्य को लेकर गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की हैं, उन सब का सभी नागरिक पालन करें। दूसरी बात, जहां तक मेरी बहन भाजपा की प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार बहुत गंभीर है काम करने में, ऑक्सीजन बेड देने में, वो पिछले 1 महीने में पहला जो पखवाड़ा रहा है 2 जून के बाद का, किस प्रकार से 2 मई के बाद किस प्रकार से हालात रहे और किस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर स्थिति रही, मैं उस पर बार बार चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने सहमते, डरते, घबराते, परेशान परिवार हरियाणा के देखे हैं। सड़कों पर लगातार लोग स्वयं सुरक्षा के लिए लगे रहे हैं, उस बात पे नहीं जाते। विपक्ष की भूमिका है कि जो हुआ है वो सरकार का कुप्रबंधन, नाकाम नीतियों की वजह से और मुख्यमंत्री जी की अदूरदर्शिता की वजह से हुआ है। रही बात हरियाणा में जिस प्रकार बात कह रहे हैं कि हमें सहयोग के साथ मिलकर चलना चाहिए और भाजपा की कार्यकर्ता सभी लगे हैं, मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्ट करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने पूरे हरियाणा में कोविड रिलीफ कमेटी बनाई और जिले में सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया। सबने मिलकर मास्क बांटना, सैनिटाइजर, जो भी इस महामारी में एक इंसान की जरूरत के हिसाब से जो भी कर सकते, दवाई बांटना और एम्बुलेंस पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर। आपने देखा कि हरियाणा में क्या स्थिति रही और किस प्रकार की हालात लगातार 15 दिन हरियाणा में हम सब ने अपने आप को भगवान भरोसे और स्वयं मजबूत होकर बचाया है। तो उसको पूरे कार्य करने के लिए हम सब लोगों ने समन्वय के साथ रिलीफ कमेटी के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है। और हम आज भी अपने हरियाणा की जो हमारी समन्वय की टीम कमेटी है उनके साथ मिलकर तालमेल कर जितनी भी एनजीओ हैं लोकलाइज सिस्टम में, उन सबसे मिलकर बात करते हैं कि सबसे पहले हमें हरियाणा प्रदेश के निवासियों को बचाना है, अपनी सुरक्षा। और रही बात, मेरी बहन ने कहा कि सरकार ने बड़ी स्कीमें दी हैं,
बड़ी समस्या यहाँ पर आयुष जी, जो गंभीर समस्या जिसकी वजह से लॉकडाउन की नीतियों में लॉकडाउन लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का रोजगार है, व्यापार है, छोटे दुकानदार हैं, उद्योग धंधे हैं। पिछले 1 साल पहले भी जिस प्रकार से कोरोना में लगातार प्रभावित रहे उनके धंधे, वो सड़कों पर आ गए, तनाव में रहे, मानसिक रूप से वो हालात उनके खराब हो गए। और आज क्या है कि सरकार से उम्मीद करते थे, लेकिन सरकार ने 20 लाख करोड़, 20,000 करोड़, पता नहीं कितने कितने मायने पैमाने लेकर लोगों को बीच में आए और उनकी प्रशंसा की गई कि पता नहीं सरकार क्या करेगी। और अब आरबीआई का दूसरे तीसरे, ये सब इनके कागजों में लिखे आंकड़े हैं, दरअसल पर कुछ नहीं है, वास्तविकता में कुछ नहीं है। सच्चाई आपको पता है कि पिछले 1 वर्ष से 400 दिन लगभग मिले और 4 कोष भी नहीं चले। आज वो सभी उद्योग धंधे वाले लोग वो परेशान हैं, वो अपने काम को लेकर, लेकिन फिर भी मैं सचेत करना चाहता हूं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हरियाणा वासियों से अपील है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, गंभीरता नहीं है, यहाँ पर कोई किसी मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है। हमें स्वयं को जागरूक होकर अपने आप को मजबूत रखते हुए, अपील के साथ साथ आपने ये भी कह दिया कि आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। रणबीर लोहान जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा कि आज जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं या लोगों की जो लापरवाही है, सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है? नहीं, देखिए सर, इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि सरकार, सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, लोगों को भी जिम्मेवार होना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी केवल मात्र चीफ मिनिस्टर के घर से नहीं आई, नहीं सरकार के घर से नहीं आई, ये महामारी पूरे देश के लिए महामारी है। और यहाँ का युवा और बुजुर्ग, इन सब की रखवाली करना सरकार का भी काम है और हम सब का भी काम है जो युवा है, चाहे वो विपक्ष में बैठा है चाहे वो पक्ष में बैठा है। लेकिन दूसरी बात, इसके साथ साथ जैसे लॉकडाउन पिछली बार भी हुआ, अब भी हुआ, आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर सफर कर रहा है तो छोटा व्यापारी या छोटा दुकानदार, छोटे उद्योग वाले वो कर रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील है पूरे प्रदेश और देशवासियों से कि अमेज़न को छोड़ के छोटे दुकानदार और छोटे उद्योग से का सामान लेना चाहिए हर आदमी को। और दूसरा, ये जो भीड़ है एकदम भीड़ होगी, ये जितने भी ज्यादा कैजुअलिटी इस बार हुई है, ये सारे की सारी लापरवाही और इस भीड़ की वजह से हुई है। कुछ मेरी भी नॉलेज में ऐसी है कि जब लॉकडाउन हुआ और ये महामारी बहुत ज्यादा तेज हुई मई के महीने में, लोगों ने बाहर जाके खाना खाना, वहां बाहर जाके शॉपिंग करना, तो वहां से उस बीमारी को घर लेके आए और एक के घर में 3-3, 4-4 लोगों की डेथ हुई। और दूसरी बात, जैसे रंजीता मेहता जी मेरी बहन कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, बेड की कमी नहीं रही, बहन जी ऑक्सीजन की भी कमी थी, बेड की भी कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, पिछले 7 साल से थी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लोगों में महामारी होने के बावजूद तो सरकार के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। इसमें आपको भी ये कहना चाहिए कि हाँ, इतने ज्यादा होने के बाद तो हमारे भी बस में नहीं थी, लेकिन भगवान की भी मदद रही और चलो सरकार ने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर पाई जितना करना चाहिए। डॉक्टरों की भर्तियां तो पिछले 6-7 साल से लटकी पड़ी है। और इसके साथ साथ भाई साहब, साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था, सरकार की जो नाकामी है वो एक ही चीज में है कि नशे के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। शराब घोटाला पिछली लॉकडाउन में भी था, इस लॉकडाउन में भी है, जिसकी वजह से अपहरण, बलात्कार, मतलब ये डकैती, चोरी ये बढ़ी है। तो इन पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। सरकार लगी हुई है शराब घोटाले पे, शराब माफिया पे, तो ध्यान मतलब ज्यादातर लोगों को भी करना चाहिए इस महामारी पे, सरकार को भी ज्यादा सा थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। और अब जब ये खुल रहा है तो लोगों को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से इसके बर्ताव। चलिए लोहान साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, लोगों की जिम्मेदारी भी आपने बता दी और ये भी बता दिया कि सरकार को क्या करना चाहिए। मैं इसका जवाब ले लूंगा। रंजीता जी कुछ कहना चाहिए थी, लेकिन मनोहर जी का मैं रुख कर लेता हूं। मनोहर जी, अभी आपने कहा कि एक तो जो लॉकडाउन को लेकर के, अनलॉक को लेकर के जो बातें अभी हुई हैं या फिर अनलॉक के प्रोसेस में जो बढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों को भी शामिल करना चाहिए और देखना चाहिए हर मार्केट के हिसाब से अगर ये नियम बन जाए तो शायद और फिजिबल हो जाए। इसके अलावा भी मनोहर जी, क्या चैलेंजेस आप लोग इस समय फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है समझना। अगर आप लोगों की बातों को भी सही तरीके से समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि आधा सॉल्यूशन तो वहीं निकल जाएगा। क्या चैलेंजेस इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और खासतौर से तब जब कस्टमर पहुंचते हैं या फिर तब जब आप लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल भी पालन करना है, अपना बिजनेस भी चलाना है, क्या दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा? मनोहर जी। ऐसा है जी, हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि थोड़ा सा समय, क्योंकि इस वक्त गर्मी जो है बहुत पीक पे है। आज आप देखें तो दोपहर को कस्टमर नहीं आता है, या सुबह आता है या शाम को आता है। तो इसका अगले चरण में जो 6 बजे का टाइम है उसको अगर 8 बजे कर दें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देखें ऑफिस खुल गए हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं,
तो लोग जो है शाम को ही आ पाते हैं और सारा दिन दोपहर धूप में कोई नहीं आता, मार्केट में रश नहीं रहता, बिल्कुल मतलब कस्टमर नहीं रहता। तो थोड़ा पिछले खर्चे, थोड़े पिछले वो रिकवर करने के लिए हम चाहते हैं थोड़ा सा ये समय बढ़ाया जाए। मुझे लगता है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 6 की बजाय 8 बजे तक कर दिया जाए। दूसरा, हर शॉपकीपर आज भी पिछले कोरोना दौरान, उसके दौरान से सबक ले चुका है। सब सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। कोई बिना मास्क के और कोई बिना सैनिटाइजर के शॉप आप कभी भी आए सेक्टर्स की मार्केट में, बल्कि मुझे लगता है सब जगह ही मेंटेन कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे, थोड़ा सा कहीं अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी। क्योंकि सरकार में जो फैसले होते हैं, ठीक है, जितना उनके पास मार्केट का, सब जगह का थोड़ा एक जनरल उनके पास डाटा होता है तो उसके ऊपर होते हैं। कहीं अगर हमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो शायद उससे बेटर नतीजे आएंगे, मेरा ये कहना है। रंजीता जी, देखिए, आप अपने जो पॉलिटिकल मेहमान उनका जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से भी जो बात कही जा रही है, मार्केट कमेटी की तरफ से, हुडा या फिर जो सेक्टर्स के अंदर वाली मार्केट है वहां पर ऑड इवन को अगर आप ना करें तो इनको थोड़ा सहूलियत हो सकती है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग अगर बढ़ा दें तो इनको जो प्रॉब्लम्स हुई हैं लॉकडाउन के दौरान, हो सकता है वो कवर अप हो जाएं। क्या इस दिशा में कुछ प्रयास हो सकते हैं? रंजीता जी, इसका भी जवाब दीजिएगा, बाकी जवाब दीजिए जो लोहान जी ने बात कही या राय सिंह जी ने जो बात कही। देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई सुझाव आता है और वहाँ की अगर स्थिति ऐसी है कि दुकानें दूर दूर हैं और वहाँ पे ऑड इवन फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो निश्चित तौर पे सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेकर इसका अमली जामा पहनाएगी। किसी भी दुकानदार को किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज सरकार उनके लिए है और उनके सहयोग के लिए। और जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता की मैं बात करती हूँ कि हर समय राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं होती। जिस तरीके की लापरवाहियां इनकी पार्टी के द्वारा की जाती हैं, बिना किसी कारण के बार बार धरने प्रदर्शन, अभी भी इन्होंने अगला प्रदर्शन अपना 11 जून का रखा हुआ है और पीछे भी इन्होंने 7 जून को किया। ये बार बार सड़कों पे उतरते हैं। एक भी इंसान ने मास्क नहीं पहना होता, एक भी इंसान ने वो जो है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया होता। सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और अखबारों की सुर्खियों में बनने के लिए ये इस तरीके के धरने प्रदर्शन बार बार करते। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि विपक्ष की आप भूमिका निभाइए, पर एक हेल्दी विपक्ष की भूमिका निभाइए, ना कि अपनी सिर्फ खोई हुई राजनीति तलाश करने के लिए आप राजनीति कीजिए। और जहां तक बात है 20,000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी सिर्फ जो दिल्ली एनसीआर के पास के एरिया हरियाणा के वहां का हो चुका है किसान आंदोलन की वजह से। आज जिस तरीके से विपक्ष उनको गुमराह करके बढ़ावा देकर उनको बार बार वहां पर बैठने के लिए उकसाता है, वो भी बहुत बड़ा कारण है कि आज आर्थिक संकट जो है हमारे हरियाणा के ऊपर है। रबर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है। कितना बड़ा घूम के एरिया जो है वहां पे लोगों को जाना पड़ता है। और जिस तरीके से कांग्रेस बार बार ये इशारे करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, धरातल पर आके देखिए, अगर एक भी वॉलंटियरिंग का काम करता हो, सिर्फ फोटो खिंचवाना और सेल्फियां खिंचवाकर अपने नेताओं के साथ उनको खुश करना, ये कार्यकर्ताओं का काम है। मैं बहुत अच्छी से इस बारे में जानती हूँ। और जहां तक लोहान जी ने बात की है, निश्चित तौर कर रहे हैं। और अगर हम इतनी तीव्रता से काम नहीं करते इस हाल पे, तो कुछ भी हो सकता था। हरियाणा ने केवल अपना हरियाणा को नहीं संभाला, बल्कि एनसीआर होने की वजह से दिल्ली और आसपास के राजस्थान जितने भी पेशेंट थे उनका बोझ भी हरियाणा ने उठाया है और बहुत बखूबी से उठाया है। हमने सभी लोगों का इलाज भी किया और उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड किए, उनको इंजेक्शन भी प्रोवाइड किए और आज वो काफी हद तक लोग जो है वो ठीक होकर अपने घरों में पहुंच चुके हैं। हम के साथ है और जिस तरीके की आर्थिक मदद हो सकती है उसके चलते ही जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, एक और अनाउंसमेंट की गई है कि नवंबर महीने तक उनको अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि कोई इंसान ये ना कहे कि हम हरियाणा के अंदर रहते हैं और हमें भूखा सोना पड़ा। लेकिन रंजीता जी, राय जी ने ये भी कहा, राय सिंह जी ने ये भी कहा कि देखिए, हम तो लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि आप अपना ख्याल सिर्फ इसलिए रख लीजिए क्योंकि प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज है नहीं हरियाणा के अंदर। मैं वही तो आपको कहना चाहती हूँ, आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपके सामने है। जिस तरीके से इल्जाम में लगाते हैं, जब आपकी बारी आएगी तो राजी बोलिएगा, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। जिस तरीके की आप राजनीति करते हैं ये एक ओछी राजनीति है और आप लोगों को भी पता है कि जिस तरीके की विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसको ना निभाकर सिर्फ आपका काम और आपके नेताओं का काम फोटो खिंचवाकर अपने आला कमान को खुश करने का होता है और कुछ नहीं होता। जिस तरीके से भाजपा का एक कार्यकर्ता, महिला मोर्चा से लेकर किसान से लेकर युवा मोर्चा से लेकर एक लोगों ने गंभीरता से काम किया। एक घर में हमने लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया, सैनिटरी नैपकिन से लेकर सैनिटाइजर से लेकर मास्क से लेकर हर चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। सूखा राशन, गीला राशन, जहां तक भी जहां हो सका हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया। उसके अलावा सरकार के द्वारा बार बार नई स्कीम लाई जा रही है, जिसके चलते आज जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से नीचे जा चुका है। पर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो सक्रिय मरीज है अभी भी उनकी संख्या ज्यादा है और उस सेंसिटिविटी को देखकर हमें परहेज करना पड़ेगा।
पड़ेगा, हमें मास्क लगाना चलिए पड़ेगा। राय सिंह जी, आप तो कह रहे थे एहतियात कि ये कुछ बरतनी कर ही नहीं रहे हैं, रंजीता जी तो इतनी बातें गिना रही हैं यहाँ पर बैठ के। राय सिंह जी जवाब दें। आयुष जी मेरे मित्र, जिस प्रकार मेरी बहन ने बार बार सरकार की प्रशंसा और सरकार के कार्यों को इस प्रकार से जोड़ा है, देखिए बिल्कुल इनके आंकड़े जो हैं इनके बनाए हुए हैं और सब जनता जानती है। रही बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी समन्वय कमेटियों के साथ, रिलीफ कमेटी के साथ ग्राउंड पर जाकर, धरातल पर जाकर लोगों की सेवा की, जिसका पूरा हरियाणा निष्पक्ष तरीके से लोग इस बात को सुना रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस की हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा ने पूरे हरियाणा में, आज नहीं पिछले वर्ष में जिस प्रकार हमने कार्य किया उसकी प्रशंसा आज तक हो रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ ये दिया गया, वो दिया, किसानों ने नुकसान किया। अरे पूरे देश का किसान के सम्मान और अधिकार को आपने चंद उद्योगपति मित्रों की चौखट पर गिरवी रख दिया, उसके सम्मान को आप 20,000 करोड़ में जोड़ रहे हैं। किस प्रकार किसानों को आप किस प्रकार बार बार किसानों को आप पलट कर रहे हैं, किस प्रकार मुख्यमंत्री किसानों को पलट कर रहे हैं। और हिसार में टोहाना में क्या हुआ, हिसार के अंदर मुख्यमंत्री का क्या वक्तव्य था, वहां पर 400 लोगों को ले जाकर कौन सी गाइडलाइन होगी, कौन से नियम बनाए इन्होंने, क्या किया मुख्यमंत्री ने, सरियाम ध्वज उड़ाई रही है वहां पर लॉकडाउन की। सरियाम लोगों ने देखा है मुख्यमंत्री के खिलाफ लॉकडाउन की ध्वजें उड़ाने के मामला दर्ज होना चाहिए। और रही बात किस प्रकार से बात करें, अरे आपके मुख्यमंत्री ने, आपकी सरकार ने 4 दिन से टोहाना के अंदर किसानों को किस प्रकार प्रभावित किया। जब एक विधायक ने अपनी गलती मानकर अपना इस्तीफा वापस, अपनी जान वापस ले लिए, अपनी गलती मानते हुए अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, 2 दिन से किसानों को अरेस्ट किया, वहां पर लाखों किसान पहुंचे, तब इनको नींद जागे। अरे ये वो लोग हैं आयुष जी जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, बात कर रहे हैं संघ की, बात कर रहे हैं आरएसएस की। अरे घर पे छुप कर बैठ गए थे सभी विधायक और मंत्री, अपने लॉकडाउन में 14 दिन लोगों से मिले नहीं, 15 दिन नहीं मिले, भागे यहाँ से। कहां पर आपका नाम है, बिल्कुल फेल हो चुके हैं आप, आपको ढूंढ रहे हैं लोग। किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी है लॉकडाउन में। पिछले वर्ष से लेकर आज तक कोई काम किया, किसी को राशि मिली, किसी के व्यापार चलाने के लिए कोई धनराशि मिली, कोई लोन मिला, ऋण मिला, सहायता मिली, कुछ नहीं मिला। धरातल पर केवल आप ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हो। आप जो है नए अपने आप को चमकाना चाहते हो, आप झूठी के प्रवक्ता हो, उस झूठी पार्टी की प्रवक्ता हो जहाँ पर केवल झूठ पाई जाती है, जहाँ पर पहले झूठ और सत्तारों का बदल जाता है। उस प्रकार से सर झूठ का फैसला मुझे लगता है जनता पे छोड़ दीजिए, क्योंकि राय सिंह जी जो बात आप कह रहे हैं वही बात रंजीता जी भी कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो जमीन पे जाकर सेवा कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आप भी जाकर जमीन पे सेवा कर रहे हैं। अब इसका फैसला जनता ही करती है, जनता पे छोड़ते हैं। रणबीर लोहान जी। जी सर। रंजीता जी तो कह रहे हैं कि हम लोग तो लगातार बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी इसमें सबकी है और सामूहिक तौर पर लोगों को जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक सिर्फ एक के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से कि सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से ये सब हो रहा है, थर्ड वेव से नहीं बच पाएंगे। रणबीर लोहान जी। देखिए सर, मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है और इसमें सिर्फ ये कह देना, राजनीति करना कि भाई चीफ मिनिस्टर को 3.25 करोड़ लोग एक महीने के अंदर अंदर संभाल लेंगे, मतलब ये मैं राजनीति इस चीज पे करना चाहूंगा कि 6-7 साल पहले हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, वो डॉक्टरों की कमी आज भी है। सरकार को उसकी भर्ती करनी चाहिए ताकि डॉक्टर ज्यादा होंगे, अनुभवी होंगे, तो जो बीमार लोग होंगे उनको उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, और जिन्होंने +2 करके मेडिकल करके अपने अपने क्लियर किया था, उनकी सेवाएं भी सरकार ले रही है। आज पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरा स्टाफ भी ऑलरेडी रिक्रूट हो चुका है, जो खाली पड़े स्टाफ की 1% भी कमी नहीं है। जितने नए हॉस्पिटल बनाए गए हैं हिसार और पानीपत के अंदर, जो 500 ठीक है रंजीता जी, एक बार सुनते हैं लोहान साहब क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं लोहान साहब की बात को। बोल रहा था बहन जी, अब मेरी बात सुनिए और जो सच्चाई है उसको सुनिए। आज देश में टीकाकरण हो रहा है और आपके चीफ मिनिस्टर ने सरेआम टीवी के ऊपर बैठ के ये कहा कि केजरीवाल जी 2 लाख टीके हर रोज लगाने की डिमांड कर रहे हैं, हमारी तरह सिर्फ 50,000 लगाइए। क्या ये गलत बात है या ठीक है? रंजीता जी आपके पास जवाब नहीं होगा। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को पहले से पता था कि पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके कहने का भाव समझिए। एक सरल मुख्यमंत्री आप लोगों को मिला है, इसीलिए आप लोगों को हजम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ कुछ और है। आपको एक शरीफ और शराफत वाला मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, आपको पर्चियां लेने वाले मुख्यमंत्री पसंद है, आपको थैलियां लेने वाले मुख्यमंत्री पसंद है, आपको सड़कों में खड्डे करके प्रॉपर्टियां लूटने वाले मुख्यमंत्री पसंद है। आज आप लोगों की बर्दाश्त से बात इसलिए है कि आज एक गरीब के बच्चे को भी नौकरी मिल रही है, एक आम आदमी का बच्चा भी जो है आज सरकारी नौकरी लेकर अपने घर में खुशहाल जीवन जी रहा है।
उसको पूरे देश में गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने चाहिए थे, जिसमें आप फैल साबित हुए हो। आपने तो सिर्फ शराब घोटाले पे लगे हुए हो। 100 रुपए की शराब 500 रुपए बेचती आपने। पिछले लॉकडाउन में 1.25 करोड़ बोतलों का घोटाला हुआ जो आज तक नहीं बता पाए। आपने धान घोटाला किया। आपका क्या क्या घोटाले पाओ। जब किसान का सरसों बिक रहा था तो वो 400 रुपए बिका, और जब किसान के घर से चला गया तो वो 7,000 रुपए बिका। तो आप बिल्कुल आपकी जो अंदरकनियां है वो आपको माननी चाहिए। और किसान की जो दुर्गति है और व्यापारी की दुर्गति है, गरीब आदमी की दुर्गति है। आपने कहा, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम सेंटर में ले लेंगे, इस दवाई का जो टिक्का है वो 150 रुपए में देंगे, प्राइवेट को 75% फ्री होगा। तो ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा। आपने इस टीके को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जो 7 करोड़ हर रोज का बनता है कोविशील्ड, उसको आपने 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ जितना हो सकता है उससे ज्यादा करना चाहिए, ताकि ये टिक्का महामारी सिर्फ टिक्के से दूर होगी। आपकी और मेरी बहस नहीं होगी। आपको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर देखना चाहिए। जो बलात्कार हो रहे हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आपने ये जो डकैती और गुंडागर्दी है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज अपहरण देखिए इस देश में। ठीक है, चलिए इस प्रदेश में। मनोहर जी मुझे ये बताइए, क्योंकि व्यापारी वर्ग इस लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने देखा कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बार बार क्योंकि चर्चा जब भी मैं करता हूं तो जो सरकार की तरफ से पक्ष है वो ये रखा जाता है कि आप लोगों की वो जो समस्याएं उनको एड्रेस भी कर रहे हैं और जो सहायता उनसे हो सकती है वो हो रही है। क्या जो नीतियां बन रही हैं इस समय, अगर मैं प्रदेश के लिहाज से भी आपसे समझना चाहूं, तो आपको लग रहा है कि आप लोगों के फेवर के अंदर हैं या आप लोगों की बातों को सुना जा रहा है कम से कम? मनोहर जी देखिए, ये समस्या इतनी बड़ी है और मैं जहां तक समझ रहा हूँ हमारी सरकारों ने ठीक से उसको हैंडल किया है। हमारे प्रशासन ने, फरीदाबाद के हमारे डीसी साहब ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और इसमें देखिए, दुकानदार को इस बार आप समझें कि बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। पहले भी हुआ है लेकिन अभी तो काफी ज्यादा हुआ है। पिछली बार तो कुछ ऐसी बात छिड़ती थी कि कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग में रेंट कम कर दिए जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए। इस बार तो वो बात भी शुरू नहीं हुई है कहीं भी। तो ये बोझ जो है ये सारा दुकानदारों के ऊपर पड़ा है, व्यापारियों के ऊपर पड़ा है। तो इस बोझ को मैं चाहता हूं कि सरकार भी कुछ इस तरह से कोई मदद करे ताकि इनके बर्डन कम हो। आप देखें, अगर हमारी मार्केट में 300 या 350 शॉप्स हैं, हुडा मार्केट में, सेक्टर 15 मार्केट में, ऑफिस शॉप मिला के, तो उसमें हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। उसमें कितने लोग काम करते हैं। हर शॉप की अगर आप एवरेज 7-8 लोगों की ले लें, 10 लोगों की ले लें, तो आप देखिए कितने हजारों लोग जुड़ते हैं, जिनके लिए अब उस दुकानदार को, उस मालिक को खर्चे निकालना कितना मुश्किल है। किराए की दुकानें हैं, बहुत किराए हैं, 2.5-3 लाख रुपए एक बड़ी दुकान के किराए हैं। आप सोचिए अगर उसकी दुकान 2 महीने बंद रही तो वो कैसे वो कवर करेगा, उस खर्चे को कहां से निकालेगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से थोड़ा और अगर थोड़ा सा हमारे शॉपकीपर्स के बारे में भी सोचा जाए, मार्केट्स के बारे में सोचा जाए तो बेहतर होगा। और हमारी कहीं भी जरूरत पड़े, हम किसी भी सलाह मशवरे के लिए हम आगे कभी भी तत्पर हैं। जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम। नहीं मनोहर जी, अभी ऑड इवन वाला जो फॉर्मूला है आपको लगता है वो सही है? चूंकि मार्केट कमेटी के से जुड़े होने के नाते भी मैं समझना चाह रहा हूँ, चूंकि एक व्यापारी होने के नाते भी क्या बता सकते हैं कि ऑड इवन वाला फॉर्मूला जो अभी फिलहाल चल रहा है वो आपको सही लग रहा है, या आप उसमें चाहते हैं कि चेंजेस सिर्फ हो जाए कि हुडा की जो मार्केट है उसमें कुछ विचार हो जाए? देखिए, अभी तक तो जो भी सरकार ने किया है वो ठीक चल रहा है, लेकिन आगे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार सर्वे हो कि वाकई हुडा मार्केट्स में रश है या नहीं है। अगर नहीं है तो हुडा मार्केट्स का भी थोड़ा मेंशन करें। अब जितने ऑर्डर्स आते हैं उसमें मॉल्स का मेंशन होता है, बाजारों का मेंशन होता है, लेकिन पर्टिकुलर हुडा मार्केट्स का कहीं ज्यादा मेंशन नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ हुडा मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया जाए कि उसमें भी एक बार सर्वे हो कि ये ऑर्डर्स थोड़ा सा अगर उनके पास रिपोर्ट्स जाएं सरकार के पास, अगर कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं। अब ये मुझे लगता है हमारी मार्केट में ऑड इवन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे मार्केट में ऐसी जरूरत नहीं है। लोगों को समझने की जरूरत है। अगले चरण में सरकार अगर खोल दे तो हम बड़े आभारी रहेंगे, क्योंकि इस वक्त। लेकिन मनोहर जी, क्या लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने की उतनी ही बराबर से जिम्मेदारी आप लोगों की हो जाती है, क्योंकि जो कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, अगर मान लिया उसने मास्क नहीं लगाया है या फिर 5 लोग अगर एक साथ आ रहे हैं और वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं या भीड़ हो रही है, तो दोनों तरफ से क्योंकि चैलेंजेस हैं, आपको लग रहा है कि वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, या वहां पर आप लोग कैसे इसको कर पा रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे के ऊपर भी है। मनोहर जी। आशुष जी, ऐसा जी, आयुष जी, मैं आपको बताऊं, हमारी टीम है, हमारी एसोसिएशन के 3-4-5 लोग, हम लोग रेगुलर
थोड़ा सा जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट होती है। और हमारे मार्केट में सेक्टर 15 की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप कभी भी चेक करें, आपको सब कुछ मेंटेन मिलेगा। जो भी नॉर्म्स हैं वो सब फॉलो करते हैं उसको। और आप देखेंगे, मैं आपको कभी आप चाहेंगे मैं आपको आपकी टीम आ जाए, मैं उनके साथ आपको दिखाऊंगा। सब शॉप्स के ऊपर चेकियां लगी हुई हैं, कंप्यूटर से निकाले हुए प्रिंट लगे हुए हैं कि ये शॉप इस दिन खुलेंगी, और सारा प्रॉपर मेंटेन है। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं जो भी चल रहा है, क्योंकि वो सबके भले के लिए चल रहा है, जनता के भले के लिए सरकार फैसले करती है, ये नियम बनाती है। तो आगे सिर्फ ये चाहूंगा थोड़ा सा इसको टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत पीक पे है, और 6 की बजाय 8 कर दिया जाए, और ज्यादा ना करें, 6 से 8 कर दें, चाहे सुबह का 1 घंटा आप कम कर दें या जैसे भी है। अदरवाइज बाकी सारा सिस्टम हमारी मार्केट में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और बाकी बाजारों में जरूर जो सरकार ने लागू किए हैं एक तरफ या ऑड इवन या जो भी सिस्टम है, वहां पर ठीक है, वहां रश बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखें मॉल्स में कितना एकदम से रश होता है, आप मॉल्स में देखें एकदम से अगर रश होगा, अगर होगा, अभी तो चलो खुल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में तो डिवाइड हो जाता है कस्टमर। अगर 300 शॉप्स हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो मार्केट में इस तरह की कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हुडा मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से हुडा के प्लानिंग के हिसाब से बनी हुई मार्केट्स हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमें और थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, ताकि शॉपकीपर जो है वो अपने खर्चे निकाल पाए, उसके ऊपर जो बर्डन है वो कहीं किसी तरह से रिकवर कर पाए। रंजीता जी, आज की तस्वीरें देखने के बाद और मनोहर जी ने जो बातें कही है, क्या आपको लग रहा है कि नए सिरे से कुछ और विचार होना चाहिए इसके ऊपर? चूंकि एक तो लोगों को समझाना भी है, और जो नहीं समझ रहे हैं उनसे पालन भी करवाना है, दूसरा ये है कि कुछ व्यापारियों की भी समस्याएं। रंजीता जी, नए सिरे से विचार होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे जो मनोहर जी ने बताया बहुत ही अच्छे सुझाव है। और अगर फरीदाबाद की कोई पर्टिकुलर बात है और हुडा मार्केट की बात है, तो बिल्कुल इनकी बात को संज्ञान में लेते हुए निश्चित तौर पे सर्वे कराकर अगर वहां पर जरूरत नहीं है ऑड इवन की, तो मार्केट को खोल दिया जाएगा। सरकार आप लोगों के भले के लिए है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, और निश्चित तौर पे सरकार यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो आर्थिक संकट लॉकडाउन की वजह से लगता है, उससे कम लोग जो है वो ग्रस्त हो। और जहां तक इन्होंने कहा कि खर्चे उठाने मुश्किल हो जाते हैं, निश्चित तौर पे सरकार इनके लिए भी राहत पैकेज के लिए जरूर सोचेगी। और जिस तरीके के इंडस्ट्रीज के लिए ऑलरेडी 15,000 करोड़ का लोन जो है वो आरबीआई के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, कि लोग लोन लेकर अपनी जो आम रूटीन की जो चीजें हैं उसको खर्चों को निभा सकती है, तो इनके लिए भी निश्चित तौर पे सोचा जाएगा। और जिस तरीके से इनकी जो सोसाइटी और इनकी मार्केट जो है वो प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रही है, बाकायदा स्टिकरिंग कर रखी है, बाकायदा अगर वहां पर सब चीजें मेंटेन है, तो लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी सख्ती करने की। अगर हम लोग समझदारी से काम लेंगे, हम लोगों की अपनी सुरक्षा जो है वो अपने हाथों में है। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना हम ही को होगा, और हम अपने साथ साथ दूसरों को भी चपेट में लेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर हम वैक्सीनेशन अपनी करवा लें, और चूंकि आज हर तीसरा इंसान वैक्सीनेट हो चुका है, और हमारा लक्ष्य ये है कि अगस्त तक पूरे हरियाणा को हम वैक्सीन लगा चुके हैं, और 21 जून से तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, सुरक्षित रहें, और जब घर से बाहर जाएं तो इन एहतियातियों को बरतें, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और सरकार को भी दिक्कत ना करनी पड़े। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है और चाहे कांग्रेस है, दोनों को ये सलाह देना चाहूंगी कि इस समय राजनीति ना करके आप लोग एक अच्छे भूमिका निभाइए, और जिस तरीके से सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए उसकी बजाय बार बार सड़कों पे आकर धरने प्रदर्शन कर आप जो रश करते हैं, भीड़े करते हैं, और वहाँ पे मास्क नहीं पहने जाते, प्रोटोकॉल को तोड़ा जाता है, तो सरकार को सख्त होने के लिए मजबूर ना करें। राय सिंह जी, राजनीति सिर्फ बेवजह नहीं होनी चाहिए। राय सिंह जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ लोहान साहब। राय सिंह जी, आयुष जी, राजनीति कभी बेवजह नहीं होती, तो कारण होते। जब समाज में जब सरकार बिल्कुल पूरी तरह असफल हो जाए, फेल हो जाए, सरकार के मुख्यमंत्री उसके सहयोगी दूरदर्शिता की वजह से बिल्कुल जनता को राम भरोसे छोड़ देते हैं। आप बीच में मत बोलिए मैडम, आप शैलजा कांग्रेस बीच में मत बोलिए, कृपया मेरी बात को ध्यान रखें। आप रणदीप कांग्रेस से बोल रहे हैं कि या आप किरणदीप कांग्रेस से बोल रहे हैं? पहले मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, और जिसमें पहले आप रही हैं, आपको पता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का मतलब कांग्रेस होता है। आप इस बात के ज्ञान है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी पूरी टीम फेल हो चुकी है। धरातल पर जाइए, सच्चाई देखिए आपका। चलिए ठीक है, आज ऐसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन समझना होगा लोगों को भी, क्योंकि अनलॉक के अंदर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां उतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अगर कोविड गाइडलाइन का हम पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।